वेलकम टू फिल्मी जानकारी। और आज के हमारे वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं हिट द सेकंड केस की कहानी। तो वीडियो को पूरा देखें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें। तो कहानी के ओपनिंग सीन में हम वेंकट राव को देखते हैं जो अपने किसी काम के सिलसिले में शहर जा रहा होता है, पर उसका काम पोस्टपोन होता है और वो घर वापस आता है। घर में उसकी बीवी होती है जिसका नाम झांसी था और वो गेट खोलती है और वेंकट राव को देखकर शॉक हो जाती है और कहती है कि आप तो एक हफ्ते बाद आने वाले थे, फिर इतनी जल्दी कैसे। वेंकट राव कहता है कि काम पोस्टपोन हो गया है और अब उसे अगले हफ्ते जाना है। वेंकट राव कपड़े निकालने के लिए अलमीरा ओपन करता है जिसमें वो एक आदमी को देखता है और हम व्यूअर समझ पाते हैं कि झांसी का अफेयर किसी और से ही चल रहा था। ये सब देख के वेंकट राव काफ़ी उदास होता है और झांसी को कहता है कि तुम मेरा घर छोड़कर चली जाओ, और झांसी कहती है कि मैं 2 दिन में तुम्हारे घर छोड़कर चली जाऊंगी। वेंकट राव बहुत उदास होता है और तभी 2 पुलिस वाले आके उसे अरेस्ट कर लेते हैं। असल में झांसी ने वेंकट राव पर झूठा केस किया था कि वो उसे मारता पीटता है और झांसी के सपोर्ट के लिए NGO वाले भी आए थे जो वेंकट राव को काफ़ी भला बुरा कह रहे थे। जेल से छूटने के बाद वेंकट राव का काम बंद हो जाता है और जितने भी कॉन्ट्रैक्ट उसने ले रखे थे वो उससे वापस ले लिए जाते हैं। ऐसे में वेंकट राव एक ट्री हाउस बनाता है और ये सीन यहीं कट होता है। अगले सीन में हम केडी को देखते हैं जो वाइजैक सिटी का पुलिस वाला है और उसे लेने के लिए एक हवलदार आया है और कहता है कि सर अर्जेंट चलिए, एक केस आया है। क्राइम स्पॉट पर जाकर केडी को एक लाश मिलती है जिसका कत्ल पिछले रात ही हुआ था। केडी समझ जाता है कि इसका कत्ल कहीं और हुआ है पर इसकी लाश को यहाँ फेंका गया है। केडी लाश की जेब से मोबाइल निकालता है और लास्ट डायल नंबर पर कॉल करता है और कहता है कि इसका मर्डर हो गया है, आप जल्दी आइए। ऐसे में उसका भाई आता है जो उसकी लाश देख काफ़ी परेशान था और केडी को कहता है कि आप खूनी को जल्दी अरेस्ट कर लीजिए। और केडी कहता है कि तुम्हारे भाई का खून किसी और ने नहीं बल्कि तुमने ही किया है, क्योंकि कॉल पर सिर्फ मैंने जल्दी आने के लिए कहा था, लेकिन कहाँ आना है ये तो मैंने कॉल पर नहीं बताया था। और प्रूफ के लिए केडी फोरेंसिक की हेल्प से उसके हाथ पर खून के स्पॉट भी देख लेता है जिससे ये कंफर्म हो जाता है कि इसी ने ही अपने भाई का खून किया है। केस के बाद केडी ऑफिस जाता है जहाँ पर नया DGP नागेश्वर राव आता है और DGP केडी को बिल्कुल पसंद नहीं होता है। यहाँ केडी की टीम में एक लेडी ऑफिसर होती है जिसका नाम था वर्षा, केडी की गर्लफ्रेंड होती है जिसका नाम था आर्या और ये दोनों साथ में रहते हैं लिव इन रिलेशनशिप में। तभी केडी को एक नया केस मिलता है जहां संजना नाम के लड़की का मर्डर हो जाता है उसी के ऑफिस में ही। ये सुन के केडी क्राइम स्पॉट पर पहुंचता है और वहां का नज़ारा देखकर केडी शॉक हो जाता है। दरअसल ये कोई सिंपल मर्डर केस नहीं था। इस केस में लेडी की बॉडी के हाथ, पैर और सर काट दिया गया था और बहुत ही ब्रूटल तरीके से मारा था। और साथ ही संजना के गले पर किसी के दांतों के निशान भी थे और क्राइम स्पॉट पर किसी के सूज के निशान भी मिलते हैं। केडी ओनर से संजना के बारे में पूछता है जिसमें ओनर कहता है कि संजना हमेशा लेट ही घर जाती थी। अगले दिन संजना की फोरेंसिक रिपोर्ट देखने के लिए केडी फोरेंसिक ऑफिस जाता है और रिपोर्ट में यह मालूम होता है कि लाश में सिर्फ संजना का सर था, हाथ किसी और का था और पैर किसी और के ही। ये सुन के केडी को कंफर्म हो जाता है कि शहर में कोई सीरियल किलर है जो कि लड़कियों का मर्डर कर रहा है। संजना के गले पर जो दांतों के निशान थे इससे ये कंफर्म होता है कि किलर का एक एक्स्ट्रा दांत भी था। यहाँ केडी संजना के घर जाता है जहाँ उसकी रूममेट रजिता मिलती है और रजिता केडी को बताती है कि संजना हमेशा एक पब जाया करती। अगले सीन में केडी उसी पब जाता है जहाँ संजना जाया करती थी और वहाँ जाकर चेक करता है पर उसे कुछ नहीं मिलता। और यहाँ केडी रजिता को उसके फ्रेंड कुमार के घर भेज देता है ताकि वो सेफ रहे और उसका दांत भी चेक करता है कंफर्मेशन के लिए, कहीं इसी ने तो किसी का मर्डर नहीं किया। फिर केडी संजना के घर जाता है जहाँ उसके पिता मिलते हैं और वो कहते हैं कि आप मेरी बेटी के बॉडी पार्ट्स ले आओ, मैं उसका अंतिम संस्कार करना चाहता हूँ। वहाँ केडी को संजना की बचपन की ग्रुप फोटो मिलती है जिसमें एक बच्चे के दांत बिल्कुल मर्डर स्पॉट जैसे ही थे। ये लड़का राघव था जो इसी गांव में था जो फिलहाल वाइजैक सिटी में जॉब करता था। केडी राघव का प्लान जाता है जहां केडी को देखकर राघव भागने लगता है और केडी उसका पीछा करके उसे अरेस्ट कर लेता है। साथ ही राघव के घर में केडी को वो शूज मिलते हैं जैसे मर्डर स्पॉट पर थे और इससे कंफर्म होता है कि राघव ने ही संजना का मर्डर किया है। पर राघव कहता है कि जिस रात संजना का मर्डर हुआ था मैं उस रात शहर में ही नहीं था, कहीं बाहर गया था किसी पर्सनल काम से
और वो पर्सनल काम मैं आपको नहीं बता सकता। इधर राघव को कोर्ट ले जाते हैं, जहाँ राघव कोर्ट में सिर्फ ये कह रहा होता है कि मर्डर वाले रात मैं शहर में नहीं था, मैं कहीं और गया था किसी पर्सनल काम से। यहाँ शहर में संजना के सपोर्ट में बहुत से वुमेन वेलफेयर एसोसिएशन वाले प्रदर्शन कर रहे थे, जिसे देख कर सीएम एक इंस्पेक्टर को राघव का एनकाउंटर करने को कहता है। तभी केडी को एक मेल आता है जिसमें एक यूट्यूब वीडियो लिंक था, जिस वीडियो में बैक साइड में राघव किसी लड़की के साथ बात करता हुआ नजर आता है, जिससे ये कंफर्म हो जाता है कि असली कातिल राघव नहीं बल्कि कोई और है। और तभी केडी को पता चलता है कि 3 ऑफिसर राघव का एनकाउंटर करने के लिए अपने साथ ले गए हैं। केडी मीडिया के थ्रू ये खबर लीक कर देता है कि राघव का एनकाउंटर होने वाला है, जिससे सीएम राघव का एनकाउंटर रुकवा देते हैं और उसे वापस जेल ले जाते हैं। अगले सीन में केडी राघव से मिलने जाता है और जेल का नज़ारा देख के वो शॉक हो जाता है, क्योंकि जेल में राघव ने सुसाइड कर लिया था, जो देख के केडी को काफ़ी बुरा लगता है कि उसकी वजह से किसी मासूम की जान गई है। केडी वापस अपनी गाड़ी के पास आता है, जहाँ पे उसे रजिता की फ़ोटो मिलती है और उसके गले पे एक लाल निशान होता है, जिससे केडी समझ पाता है कि किलर का अगला टारगेट रजिता ही थी। केडी कुमार के घर जाता है, जहाँ पर फिलहाल रजिता थी, और उसे सेफ रहने को कहता है और कहता है कि तुम्हारी जान को खतरा है। और केडी वापस गाड़ी में जाता है, जहाँ उसे आर्या की फ़ोटो मिलती है, जिसका मतलब ये था कि किलर का अगला टारगेट आर्या भी हो सकती है। केडी जल्दी से घर जाता है और आर्या को गले लगाता है और पूरे घर को चेक करता है। केडी पूरे घर को सर्च करता है और पूरी रात घर की रखवाली करता है ताकि आर्या आराम से सो सके। अगले दिन केडी 2 ऑफिसर को अपने घर पर तैनात करता है ताकि वो आर्या को प्रोटेक्ट कर सकें। यहाँ केडी इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू करता है और एक पब में जाता है, जहाँ लोग कस्टमर के हाथ पर कुछ पास बनाते हैं, जो सिर्फ उसी पब के लिए वैलिड था, जैसे एक एंट्री पास होता है। यहाँ केडी पता कर लेता है कि जो हाथ संजना के बॉडी के पास मिला था वो तान्या नाम की लड़की का था, जो 6 महीने पहले ही मिसिंग हो गई थी। ये न्यूज़ देखकर आर्या केडी को फ़ोन करती है और कहती है कि तान्या तो हमारे वुमेन वेलफेयर की प्रेसिडेंट थी 6 महीने पहले। और वहाँ जाने पर केडी को पता चलता है कि यहाँ एक और लड़की थी, पूजा, जिसकी लाश कुछ दिनों पहले हैदराबाद में मिली थी। और इसका मतलब ये है कि ये तीनों लड़कियाँ, संजना, तान्या और पूजा, ये तीनों वुमेन वेलफेयर की मेंबर थी। फिर केडी को वहाँ काम करने वाली औरत बताती है कि कुछ टाइम पहले झांसी नाम की औरत का मर्डर भी कुछ अजीब तरीके से हुआ था और वो भी इस एनजीओ में काम करती थी। केडी उसके घर जाता है और वहाँ उसे कुछ नहीं मिलता, और ये वही झांसी है जिसे हमने ओपनिंग सीन में देखा था, जो कि वेंकट राव की बीवी थी। केडी को वहाँ पर काफ़ी अजीब पेंटिंग मिलती है और उस पेंटिंग में नागेश्वर राव, झांसी और उसका एक बेटा भी था। ये सब देख के केडी शॉक हो जाता है और तभी एक आवाज़ आ जाती है और वहाँ पर जो ट्री हाउस वेंकट राव ने बनाया था उसे वो किलर जला देता है। यहाँ केडी घर जाता है, जहाँ आर्या उसे मिलती नहीं है और आर्या को किलर ले गया होता है। तभी केडी पेपर में वेंकट राव के श्रद्धांजलि का एक ऐड देखता है और साथ ही जहाँ जहाँ वेंकट राव के श्रद्धांजलि का ऐड था वहाँ फ्री डेंटल कैंप का भी ऐड था। तभी केडी ये समझ जाता है कि संजना, तान्या और पूजा, इन तीनों में एक बात कॉमन थी कि उनके दांत में लगे थे ब्रेसलेट्स, और यहाँ आर्या भी उस डेंटिस्ट को जानती थी। आर्या की डायरी से केडी को डेंटल क्लिनिक का एड्रेस मिल जाता है और वो वहाँ पहुँचता है। वहाँ बहुत सारे पेंटिंग्स होते हैं और उनके पीछे बहुत सारे लाश होते हैं, जिसका मतलब ये था कि किलर ने काफ़ी लड़के को मर्डर किया है और उसे अपने क्लिनिक में छुपा रखा है। उसी वक्त फिल्म का सबसे बड़ा ट्विस्ट रिवील होता है और पीछे से कुमार केडी पर हमला कर देता है। असल में कुमार ही वो सीरियल किलर था जो कि औरतों का मर्डर कर रहा था। यहाँ फिल्म का एक और ट्विस्ट रिवील होता है कि कुमार वेंकट राव का बेटा था और उसी ने ही अपनी माँ झांसी का मर्डर किया है, और वो उन्हीं औरतों का मर्डर करता है जो ऐसे एनजीओ से जुड़ी होती हैं जो कि वुमेन्स का सपोर्ट करती हैं। उसे ये लगता था कि वेंकट राव निर्दोष है और झांसी की वजह से उसकी जान गई है और इसी वजह से कुमार उनका मर्डर कर रहा होता है। यहाँ केडी और कुमार में काफ़ी लंबी बहस होती है और फाइट होती है और आखिरी में केडी कुमार को मार देता है। यहाँ फिल्म के एंड सीन में केडी और आर्या की शादी होती है और तभी अर्जुन सरकार की एंट्री होती है, जो कि इसके थर्ड पार्ट यानी हिट द थर्ड केस में देखने को मिलेंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।